हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्लास 11th में हम लोगों ने जो है लिमिट पढ़ा है कि कोई फंक्शन जो है हमारा किसी पॉइंट पे कैसे लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसको हम लोगों ने चेक किया है। ठीक है। और क्लास 11th में ही हमने जो है फंक्शंस चैप्टर में ग्राफ ऑफ फंक्शंस ऑफ सम स्टैंडर्ड जो है फंक्शंस का ग्राफ जो है हम लोगों ने प्लॉट करके देखा है कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, स्टेप फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, और जो है फंक्शंस आइडेंटिटी फंक्शंस है, कांस्टेंट फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शंस का ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट किया है। अगर क्लास 11th में आपने लिमिट को ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पर कंटिन्यूटी को आप इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है। अगर आपने 11th में लिमिट को ठीक से नहीं पढ़ा है तो चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यूटी में भी लिमिट को एक्सप्लेन करेंगे कि लिमिट हम कैसे जो है किसी पॉइंट पे चेक करते हैं किसी फंक्शन का। आफ्टर देन वो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं, इस कंटिन्यूटी के बारे में भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें फर्स्ट जो है आपका क्या है, कंटिन्यूटी। तो इस लेक्चर में हम जो है केवल कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी क्या होता है तो कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कब कहलाता है। ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है। एनी रियल फंक्शन क्या होता है? रियल फंक्शन जो होता है ऐसा फंक्शन होता है जिसका रेंज और डोमेन दोनों रियल नंबर हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रियल फंक्शन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि एनी रियल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी any real function is said to be continuous function if it exists limit at the given point and the value at such point are equal, then function is called continuous function। हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कब होता है? जब उस पॉइंट पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट करे और उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू हो वो उसके इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो है फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पे। क्लियर। अब इसे जो है मैथमेटिकली ऐसे लिखें तो वर्ड में है, आप मैथमेटिकली लिखें तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, अगर कोई एफ एक्स हमारा फंक्शन रियल फंक्शन हो जो x टेंस टू a पे लिमिट एग्जिस्ट करे और उसका वैल्यू जो है एफ ए के इक्वल हो, तो देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू a। क्लियर। अब लिमिट चैप्टर में हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का अगर हम लिमिट एग्जिस्टेंस जो है देखते हैं, प्रूव करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट होता है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। क्लियर। और RHL होता है राइट हैंड लिमिट, और ये होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। एंड इफ LHL और RHL बोथ आर इक्वल,
अगर LHL और RHL क्या हो हमारा इक्वल हो तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि उस पॉइंट पे x टेंस टू a पे हमारा जो फंक्शन fx है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। आफ्टर देन लिमिट एग्जिस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। क्लियर कि जो हमारा फंक्शन है लिमिट x इज इक्वल टू a, पॉइंट x इज इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो इक्वल हो। क्लियर। तो हमारा कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स LHL RHL और वैल्यू तीनों इक्वल हो, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तीनों इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है? उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। क्लियर। नोट कर ले कि कोई फंक्शन जो है रियल फंक्शन fx कंटिन्यूअस फंक्शन होगा जब किसी पॉइंट पे हमारा वो लिमिट एग्जिस्ट करे और उसका वैल्यू लिमिट जो एग्जिस्ट करता है और जो लिमिट का वैल्यू है उसका जो है फंक्शन का वैल्यू के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में उस पॉइंट पे हमारा जो है फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्लियर। तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या चेक करेंगे पहले कि उस पॉइंट पे हमारा वो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आफ्टर देन कैलकुलेट करेंगे वैल्यू उस पॉइंट पे fx का और इक्वल हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर। अगर इसमें किसी का भी वैल्यू जो है इक्वल ना हो तो उस समय हमारा क्या कहलाता है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। दैट मीन्स एनी फंक्शन इज not continuous, that means it is discontinuous at the point। क्लियर। अगर उस किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस ना हो, दैट मीन्स क्या है? हमारा डिसकंटिन्यूअस है। कि किसी पॉइंट पे अगर हमारा कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, दैट मीन्स वो हमारा उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस का कंडीशन जो है 3 होता है कि LHL बराबर नहीं हो RHL के और बराबर हो वैल्यू, एक LHL और वैल्यू बराबर हो लेकिन RHL के बराबर ना हो। ठीक है। एक जो है LHL RHL इक्वल हो, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन वैल्यू उसका इक्वल ना हो। तो इस तरह से जो है 3 डिसकंटिन्यूटी का कंडीशन होता है कि कोई भी डिसकंटिन्यूअस के जो है हमारा तो क्या है? 3 कंडीशन है कि इन तीनों कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। तो एनी रियल फंक्शन मीन्स जिस फंक्शन का रेंज और डोमेन जो है रियल नंबर हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन बोलते हैं। और एनी रियल फंक्शन जो है fx कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे होगा जब उस पॉइंट पे वो लिमिट एग्जिस्ट करे और उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू जो है इक्वल हो, तो आफ्टर देन वो हमारा फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। क्लियर। और कोई फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस ना हो तो उस समय क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। लिमिट एग्जिस्टेंस में क्लास 11th में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए चेक करना हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अगर इक्वल है तो उस पॉइंट पे हमारा क्या है? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो क्लास 11th वाला जो है हाफ पोर्शन तो हम कंटिन्यूटी में भी करेंगे, उसके बाद जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे fx का उस पॉइंट पे। अगर वो इक्वल हो तो उस समय हमारा फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि अगर उस फंक्शन का हम ग्राफ प्लाट करें तो वो फंक्शन जो है हमारा बिना पेन उठाए उसका हम ग्राफ प्लाट कर सके तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। दैट मीन्स जो ग्राफ प्लाट करते हैं उसमें कहीं भी ब्रेक ना हो, जो है कंटिन्यूअस लगातार जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाए, तो उस समय हमारा फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। कि कंटिन्यूअस फंक्शन का जब भी हम ग्राफ प्लाट करते हैं बिना पेन उठाए उसको हम ग्राफ प्लाट कर सकते हैं। क्लियर। नोट कर लें कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। चलिए हम देखते हैं कि ग्राफ जो है 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, फिर स्टेप फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, और कोई स्ट्रेट लाइन है
उसका ग्राफ जो है कैसा आता है। चलिए देखिए ग्राफ से देखते हैं कि कैसे जो है पता चलता है ग्राफ को देख करके कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। तो फंक्शन एक हम लेते हैं, क्या है फंक्शन आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है? क्लास 11th में हम लोगों ने जो है ग्राफ प्लॉट किया है। इसका ग्राफ कैसा आता है? इसका ग्राफ आता है इस प्रकार से, देखें ऐसे ग्राफ आता है, फिर ऐसे आता है। ठीक है, फिर ये आपका ग्राफ है। ठीक है, फिर जो है ये एक ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन। फिर इस तरह से ग्राफ आता है, ये आपका स्टेप फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब ये क्या है? 1 तक है। कहां तक है? ये 1। ये क्या है? 2। ये क्या है? 3। ऐसे जो है ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 0.1 है। ठीक है, अब ग्राफ देख करके आप समझ रहे हैं कि जब हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो बार बार जो हमें पेन को उठाना पड़ रहा है, बार बार पेन को उठाना पड़ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा जो स्टेप फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, ध्यान से इस फंक्शन को देखें, ध्यान से इस फंक्शन को देखें तो 0 से लेकर के 1 तक जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमें पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम 1 पे पहुंचते हैं वैसे ही हमें पेन उठाने की जरूरत है। फिर 1 से लेकर के 2 तक हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जो स्टेप फंक्शन है वो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या है हमारा? 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट 1 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। फिर आगे देखें तो ये 1 2 2 जो है क्या है? 1 2 2 क्या है आपका? कंटिन्यूअस है। फिर जैसे ही हम 2 पॉइंट पे पहुंचते हैं वहां से हमारा क्या है? 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। दैट मीन्स हमारा ये फंक्शन कुछ जगह पे जो है, कुछ इंटरवल्स पे कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूटी का भी पॉइंट है। x = 1 2, ऐसे ही 3, ऐसे ही 4, फिर x = -1 -2 एंड सो ऑन। क्लियर कि कंटिन्यूअस फंक्शन का जब भी हम ग्राफ प्लॉट करें बिना पेन उठाए जो है उस ग्राफ को हम प्लॉट कर सकते हैं। अगर जिस फंक्शन के ग्राफ में अगर हमें पेन उठाने की जरूरत है, दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है? वो ग्राफ ब्रेक है। तो जब ग्राफ ब्रेक होगा दैट मीन्स वो हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा, वही उसी पॉइंट पे हमारा जो है फंक्शन वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर। अब देखें मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करें, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें। तो जब हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस समय पेन जो है अगर मान लीजिए हम निगेटिव से ऐसे लाए और इस तरह से आता है, ये y = x है, ये y = -x है। क्लियर। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे आता है। तो हमने जो है यहां से स्टार्ट किया और सीधे यहां तक आ गया। ठीक है, पेन हमें उठाने की जरूरत हुई नहीं। दैट मीन्स मॉडुलस फंक्शन जो है हमारा क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, एवरी पॉइंट होता है, एवरी पॉइंट के लिए। ठीक है, हमारा क्या है? y = x + 1 एक लाइन है, y = x + 1 लाइन है। अगर y = x + 1 को प्लॉट करें, ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा? इस तरह से मिलेगा, यह आपका होगा 0 1। तो इस तरह से y = x + 1 होगा। अब इसको हम प्लॉट किए, कहीं भी पेन उठाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। दैट मीन्स ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एवरी पॉइंट। क्लियर। क्लियर की कंटिन्यूटी को बाय ग्राफ अगर हमको देखना हो तो हम ग्राफ में जहां पे भी हमारा जो है ग्राफ ब्रेक हो, दैट मीन्स वो हमारा जो पॉइंट होगा वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा। दैट मीन्स उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। क्लियर कि कंटिन्यूअस क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। कंटिन्यूअस को जो है अगर ग्राफ से आपको देखना हो तो ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। दैट मीन्स फंक्शन हमारा जो है किसी भी पॉइंट के लिए क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर ब्रेक है दैट मीन्स उस पॉइंट पे हमारा जो है फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर मैथमेटिकली जो है किसी फंक्शन को अगर हमको कंटिन्यूअस चेक करना हो तो उस पॉइंट पे हम लिमिट देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और उस पे जो है वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और लिमिट एग्जिस्ट जब कर रहा है तो उसका जो वैल्यू और जो फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू है अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में हमारा जो है फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर कि कंटिन्यूअस क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्या है। चलिए क्वेश्चन लेकर के समझते हैं
कि क्वेश्चन से हम कैसे जो है कोई फंक्शन अगर हमारा डिफाइन हो क्वेश्चन में तो और किसी पॉइंट पे पूछ रहा हो कि कंटिन्यूटी चेक करें कि उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका? एग्जामिन दी कंटिन्यूटी ऑफ examine the continuity of the function fx is equal to 2x square minus 1 at the point x is equal to 3। हमारा एक रियल फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या एग्जामिन करना है कि एट x इज इक्वल टू 3 पे हमारा जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करें? इसके लिए इस पॉइंट पे एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3, पॉइंट क्या है हमारा? x इज इक्वल टू 3 है। क्लियर? इस पॉइंट पे हमें क्या करना है? पहले लिमिट चेक करना है कि इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बाय डेफिनेशन x टेंस टू पॉइंट माइनस fx। fx क्या है आपका? fx जो है 2x स्क्वायर माइनस 1 है। क्लियर? अब बाय डेफिनेशन लिमिट क्या होता है? ये s टेंस टू 0 होता है। 2 और जो पॉइंट है 3 माइनस h से, x को रिप्लेस करेंगे पॉइंट माइनस h से। ठीक है, x को हम किससे रिप्लेस करेंगे? पॉइंट माइनस h से लेफ्ट हैंड लिमिट में। ठीक है, अब आफ्टर दैट हम h का वैल्यू इसमें रख लें तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 तो 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 17। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू जो है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3 पे क्या मिल गया आपका? 17। अब फाइंड आउट करें RHL। RHL का डेफिनेशन क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। ठीक है, क्या है आपका? x टेंस टू 3 प्लस fx क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, बाय डेफिनेशन क्या हम चेंज करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 के लिए क्या होगा आपका कि x को रिप्लेस करेंगे पॉइंट प्लस h से। क्लियर? आफ्टर देन वैल्यू रखें h का 0, क्या मिल गया आपका? 17। क्या मिल गया? 17। दैट मीन्स LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या मिल गया आपका? 17, जो कि इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 3 पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 3 fx इज इक्वल टू 17 एक मिल गया। ठीक है, क्लास 11th में यहां तक हम लोग करते थे कि किसी भी फंक्शन का जो है किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं उसको चेक करना और उसका वैल्यू लिखना। ठीक है, यहां तक। अब जो है क्लास 12th में कंटिन्यूअस के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? उसको उस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं fx का क्या होगा। तो fx क्या है आपका? 2x स्क्वायर माइनस 1। किस पॉइंट पे चाहिए? 3 पे। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 17। क्लियर? क्या मिल गया आपका कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू तीनों क्या है? इक्वल है। तीनों क्या है? इक्वल है। हेंस गिवन फंक्शन बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3। क्लियर कि किसी फंक्शन को हम कैसे जो है कंटिन्यूअस प्रूफ करें किसी पॉइंट पे। क्लियर? नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा जो है गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन आपका कि शो दैट द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन so that ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आपका क्वेश्चन? सो दैट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, इज नॉट कंटिन्यूअस। क्या प्रूव करना है? इज नॉट कंटिन्यूअस एट
एट x इज इक्वल टू n। क्या कर रहा है, अभी हमने जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया था, तो उसमें देखा था कि x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 4 पे, x इज इक्वल टू -1 पे, x इज इक्वल टू -2 पे फंक्शन क्या था हमारा, डिसकंटिन्यूअस था। तो उसी क्वेश्चन को ये जनरलाइज किया हुआ है कि सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, वेयर n इज एनी इंटीजर। n क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर है, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर है। क्लियर, तो चलिए प्रूफ करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, क्या होता है आपका, लिमिट x टेंस टू पॉइंट क्या है n माइनस एफ एक्स। क्लियर, तो लिमिट x टेंस टू n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, बाय डेफिनेशन लिमिट क्या होगा आपका, s टेंस टू 0, तो n माइनस h, पॉइंट माइनस h। क्लियर, जब भी h टेंस टू 0 करेंगे क्या करेंगे, पॉइंट माइनस h। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ से n का वैल्यू, h का वैल्यू रखें 0, तो मिल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर n। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर n क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा क्या होगा, उससे एक कम होगा, उसका वैल्यू क्या हो गया, n माइनस 1। क्लियर, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, तो लिमिट x टेंस टू n प्लस एफ एक्स। क्लियर, तो हो गया आपका लिमिट x टेंस टू n प्लस एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। ठीक है, अब लिमिट बाय डेफिनेशन s टेंस टू 0 और x को रिप्लेस करेंगे पॉइंट प्लस h से, फिर पॉइंट का वैल्यू रखें h का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे मिल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर n। चूंकि हमारा क्या है, ये RHL है, राइट हैंड लिमिट है, तो इसमें जो है हमारा वैल्यू क्या होगा, उतना ही होगा n। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि LHL और RHL इक्वल है, नहीं है, दैट मीन्स लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालें, वैल्यू, तो वैल्यू के लिए v इज इक्वल टू एफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर, तो एफ n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n, क्या मिल गया आपका n, तो आपका मिल गया कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होता है, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। ठीक है, क्या था क्वेश्चन आपका, कि रियल फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। प्रूव करना क्या था आपका, कि एट x इज इक्वल टू n फंक्शन, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो हमने जो है ग्राफ से भी आपको दिखाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करके भी दिखाया था कि x इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, -1, -2, -3 और 0 पे भी हमारा जो है फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूअस था, ब्रेक था, ग्राफ क्या था, ब्रेक था। तो ग्राफ ब्रेक होने का मतलब क्या है, कि वह उस पॉइंट पे हमारा जो है फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के समझें कि कंटिन्यूटी जो है किसी फंक्शन का कैसे चेक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एग्जामिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी of the function fx is equal to x to the power 10 minus 1 if x less than equal to 1 and x square if x greater than 1। क्लियर, क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक फंक्शन हमारा डिफाइन है x इज लेस देन इक्वल टू 1 पे x टू द पावर 10 माइनस 1 एंड x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो एग्जामिन करना है
क्या करना है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की जो गिवन फंक्शन है वो हमारा जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो हम किस पे चेक करेंगे, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, LHL फाइंड आउट करें। LHL क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 माइनस, तो 1 से छोटा फंक्शन क्या है ये, जब x का मान 1 से कम हो, जब x का वैल्यू जो है 1 से कम हो तो उस समय हमारा फंक्शन क्या है, x टू द पावर 10 माइनस 1। क्लियर। अब जो है बाय डेफिनेशन h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो इसके में हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h से। ठीक है, आफ्टर देन वैल्यू रखेंगे h का 0, तो 1 टू द पावर 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये चलिए अब RHL फाइंड आउट करें। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब 1 प्लस पे जो है हमारा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर है, तो 1 प्लस ये हो गया आपका x स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, आफ्टर देन बाय डेफिनेशन हम चेंज करेंगे x टेंस टू 1 प्लस को h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 दैट मीन्स x को रिप्लेस करना पड़ेगा पॉइंट प्लस h से, पॉइंट प्लस h से। अब h का वैल्यू रखें तो h का वैल्यू 0 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहाँ से देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना था, 0, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 1, बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहीं से क्लियर है कि हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो fx v x इज इक्वल टू 1 पे हमारा क्या है फंक्शन, x टू द पावर 10 माइनस 1, तो फिर x इज इक्वल टू 1 रखें तो 1 टू द पावर 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो क्या हो गया आपका कि LHL और वैल्यू इक्वल है और RHL जो है इक्वल नहीं है, हेंस function is discontinuous at point x is equal to। क्लियर कि हमारा जो फंक्शन गिवन था कि fx is equal to x to the power 10 minus 1 if x less than equal to 1 and x square if x is greater than 1, तो फंक्शन हमारा एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एग्जामिन द ऑल पॉइंट्स, एग्जामिन द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड all points of discontinuity of the function fx is equal to mod x plus 3 at x लेस देन इक्वल टू -3। ठीक है, हमारा जो है क्या करना है इस क्वेश्चन में कि फंक्शन जो है fx डिफाइन है मॉड x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3 एंड -2x इफ x इज -3 लेस देन x लेस देन 3। दैट मीन्स x का वैल्यू जो -3 से ज्यादा और 3 से कम हो उस समय हमारा फंक्शन क्या है, -2x है, और fx का वैल्यू 6x प्लस 2 है जब x का वैल्यू जो है 3 से ज्यादा और उसके बराबर हो। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर। और ये फंक्शन हम किस किस पॉइंट पे डिफाइन है, 2 पॉइंट पे डिफाइन है, एक जो है x इज इक्वल टू -3 पे और एक x इज इक्वल टू 3 पे। क्लियर। तो चलिए एक पे चेक करें कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो
कंटिन्यूअस चेक करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंस टू पॉइंट माइनस एफ एक्स पॉइंट माइनस 3, x लेस देन इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या है हमारा, मॉड x प्लस 3। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन h टेंस टू 0, s टेंस टू 0, दैट मीन्स x को रिप्लेस करेंगे पॉइंट माइनस h से। ठीक है, अब आफ्टर देन h का वैल्यू रख दें इसमें। ठीक है, तो मॉड ऑफ -3 प्लस 3, अब मॉड ऑफ -3 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3 पे क्या मिल गया आपका, 6 मिल गया। चलिए राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू पॉइंट प्लस एफ एक्स, ये फंक्शन है हमारा -2x, तो ये आपका हो गया कि लिमिट h टेंस टू 0 -2 और x को रिप्लेस करें पॉइंट प्लस h से। ठीक है, आफ्टर देन हम h का वैल्यू यहां पुट कर दें तो 0, क्या मिल गया आपका 6। तो LHL और RHL हमारा क्या मिल गया 6। ठीक है, बोथ आर इक्वल। अब जो है वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वैल्यू एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन क्या है, मॉड x प्लस 3 है। अब f -3 फाइंड आउट कर लें, तो मॉड -3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3 LHL, RHL and value all are equal. Hence given function is continuous at x is equal to -3. क्लियर कि हमें जो है ये दिखाना था कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने जो है फाइंड आउट किया LHL, RHL वैल्यू, तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू -3 पे इक्वल है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर, नोट कर लें। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे लेते हैं कि एट x इज इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब LHL फाइंड आउट करें इस पॉइंट पे, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स क्या होगा, इस पे 3 माइनस में फंक्शन क्या है, -2x है। ठीक है, अब जो है बाय डेफिनेशन h टेंस टू 0 लिखेंगे, तो x को रिप्लेस करेंगे पॉइंट माइनस h से। पॉइंट क्या है आपका, 3 है, 3 माइनस h। फिर आफ्टर देन h का वैल्यू रखें, क्या मिल गया आपका, -6। LHL का वैल्यू क्या मिल गया, -6। अब RHL फाइंड आउट करें, तो RHL क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 प्लस ग्रेटर देन पे क्या है, 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2 है। देख रहे हैं यहां x ग्रेटर देन 3 पे क्या है, 6x प्लस 2 है। अब जो है बाय डेफिनेशन RHL का डेफिनेशन क्या है आपका, कि जब x टेंस टू a प्लस हो और उसको हम क्या करें, s टेंस टू 0, तो x को रिप्लेस करेंगे a प्लस h से। a क्या है, 3 प्लस h। ठीक है, अब आफ्टर देन h का वैल्यू रख लें इसमें, क्या मिल गया आपका, 20। क्लियर। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू क्या है आपका, एफ एक्स। देखिए x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन कौन सा है, 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2 है। तो f3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो यहां से क्या मिल गया कि LHL बराबर नहीं है RHL के, बराबर है वैल्यू के, दैट मीन्स RHL और वैल्यू 20 है और LHL क्या है, -6 है। तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। क्लियर, नोट कर ले। क्वेश्चन आपका था कि एफ एक्स कोई फंक्शन हमारा जो है एट x इज इक्वल टू -3 पे और x इज इक्वल टू 3 पे डिफाइंड है, तो उस पॉइंट पे हमें चेक करना था कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करें कि कोई फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कब है। ठीक है, तो चलिए फंक्शन लेते हैं। फंक्शन है आपका, क्या करना है फंक्शन इस क्वेश्चन में, चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है फंक्शन आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन है -2 इफ x लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1 और 2x है इफ -1 लेस देन x लेस देन 1। क्लियर, लेस देन इक्वल 1 और एक जो है 2 है एफ एक्स का वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, फंक्शन हमारा डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू -2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड 2x इफ x -1 लेस देन x लेस देन 1। दैट मीन्स x का वैल्यू जो है -1 से ज्यादा और 1 से कम हो, उस कंडीशन में f(x) क्या है, 2x है, और f(x) का वैल्यू 2 है जब x का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है, x इज ग्रेटर देन 1। क्लियर, तो चेक द एग्जामिन ऑफ, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब इसका जो है कंटिन्यूटी हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये फंक्शन किन किन पॉइंट पे जो है डिफाइंड है, -1 पे और 1 पे, तो हम दोनों पे पॉइंट पे चेक करेंगे। चलिए एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -1। तो चलिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स। अब x लेस देन इक्वल माइनस पे चलिए LHL फाइंड आउट करें, तो लिमिट x टेंस टू -1 माइनस पे हमारा फंक्शन क्या है, -2 है, -2 है। अब जो है इसे बाय डेफिनेशन h टेंस टू 0 लिखेंगे, तो जो x है उसको रिप्लेस करना है पॉइंट -h से, इसमें x है ही नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे, फिर h का वैल्यू रखें, h है ही नहीं, दैट मीन्स -2। फिर क्या है आपका RHL फाइंड आउट करें, तो लिमिट x टेंस टू -1 प्लस फंक्शन क्या है हमारा 2x है, क्या है फंक्शन 2x। ठीक है, अब जो है इसको h टेंस टू 0 लिखेंगे, तो क्या होगा आपका x जो है पॉइंट प्लस h से -1 प्लस h से रिप्लेस हो गया x। ठीक है, अब वैल्यू रखें हम h का, तो h का वैल्यू रख दिए 0, मिल गया क्या -2। क्लियर, अब वैल्यू फाइंड आउट करें, किस पॉइंट पे हमें निकालना है, -1 पे, तो -1 पे हमारा फंक्शन क्या है, -2 है, तो f -1 इक्वल टू -2। तो इस कंडीशन में मिल गया आपका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो जो हमारा फंक्शन डिफाइन था वो x इज इक्वल टू -1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर, नोट कर लें। अब चेक करें कि यह हमारा फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करें, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, पॉइंट x इज इक्वल टू 1, तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। देखें 1 माइनस 1 से कम पे हमारा फंक्शन क्या है, 2x है। ठीक है, तो फिर लिमिट h टेंस टू 0 2, अब बाय डेफिनेशन क्या होगा, पॉइंट -h से x को रिप्लेस करेंगे और फिर जो है h का वैल्यू रखेंगे, तो क्या मिल गया आपका 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे मिल गया 2। अब फाइंड आउट करें RHL क्या है, लिमिट x टेंस टू पॉइंट प्लस एफ एक्स, पॉइंट प्लस एफ एक्स,
तो क्या है, x 1 से जब ज़्यादा है तो फंक्शन क्या है हमारा 2 है, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर वैल्यू फाइंड आउट करें। वैल्यू के लिए fx क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे 2x है, f1 फाइंड आउट करें तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो इस कंडीशन में भी हमारा क्या मिल गया, LHL RHL इज इक्वल टू वैल्यू। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो जो फंक्शन हमारा डिफाइन था वो फंक्शन जो है पॉइंट x इज इक्वल टू -1 पे एंड x इज इक्वल टू 1 पे, दोनों पॉइंट पे जो है हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने यह जाना कि कोई फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस कब होता है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है, और कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो कहीं ब्रेक नहीं होता है। जो फंक्शन जो है, जिस फंक्शन का ग्राफ हमारा ब्रेक हो, दैट मीन्स उस पॉइंट पे हमारा जो है वो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर। और उससे जो है रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।